मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती फरमान रामपुरी को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। आज 12 रबीउल अव्वल के रोज़े के ताल्लुक़ से आप हजरात के सामने मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखना कोई सुन्नत और मसनून नहीं है। ये ऐसा रोज़ा नहीं है कि जिसको सुन्नत कहा जाए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखते थे। ये कोई ऐसी सुन्नत और मसनून नहीं है। हाँ, नफली रोज़ा है, आप कभी भी रख सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल को आप ये समझ करके रोज़ा रख रहे हैं कि मैं नफली रोज़ा रख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन अगर आप इस नियत से रखें कि 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखना सुन्नत है, मसनून है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ जिस दर्जे में है, शरीयत में उसी दर्जे को, उस चीज़ का वही दर्जा देना ये तो सही है। लेकिन जिस चीज़ का दर्जा उससे आगे बढ़ा दिया जाए तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। इसलिए आप हजरात के सामने मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई बहन और हमारी मस्तूरात और हमारे भाई 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा सुन्नत समझ करके रखते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी इस्लाह कर लें। क्योंकि अगर आप कोई नफल नमाज है, आप उसको सुन्नत समझ करके पढ़ेंगे तो ये गुनाह है। क्योंकि जो चीज़ शरीयत में जिस दर्जे में है उसी दर्जे में रखना ये दीन है। उस दर्जे से आगे बढ़ा देना तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो हजरात हमारे भाई बहन अपनी इस्लाह कर ले कि 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा रखना कोई सुन्नत नहीं है। हाँ, आप नफल के तौर पर रोज़ा रख सकते हैं, नफली रोज़े का सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम हर महीने की चांद की 13, 14, 15 इन 3 दिनों में रोज़ा रखते थे, तो आप इनको रखें। अगर आप हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत का आप इजहार करना चाहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर आपको मोहब्बत है, तो आप इन 3 रोज़ों का एहतिमाम करें कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम हर महीने चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रखते थे, या हर हफ्ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते थे। तो ये रोज़े रखने सुन्नत है, मसनून है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े रखे हैं इन दिनों में, और आपके बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी इन रोज़ों पर अमल किया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी इन रोज़ों का एहतिमाम किया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर का रोज़ा हर हफ्ते सोमवार में क्यों रखते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं पीर के दिन, सोमवार के दिन इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ, और पहली वही भी मेरे ऊपर पीर के दिन ही नाजिल हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ हूँ तो इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रोज़ा रखने की वजह ये बयान फरमाई है कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूँ, और पहली वही मेरे ऊपर पीर ही के दिन नाजिल हुई, इसलिए मैं पीर का रोज़ा रखता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमेरात का रोज़ा मैं इसलिए रखता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जुमेरात के दिन पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हो रहे हों तो मैं रोज़े की हालत से हूँ, इसलिए मैं जुमेरात का रोज़ा रखता हूँ। तो मेरे आज़ीज़ साथियों, मेरी माँ और बहनों, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम इसी रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए हैं, आपकी आमद इसी रबीउल अव्वल के महीने में हुई है, लेकिन आपकी आमद की कोई भी डेट या तारीख फिक्स नहीं, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस ज़माने, उस दौर में आए हैं कि जो कि जाहिलियत का ज़माना था। पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, तो किसी ने भी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की डेट और तारीख को महफूज नहीं किया।
ہاں آپ علیہ السلام کی وفات کی، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کی وہ ڈیٹ اور تاریخ فکس ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے فالوورز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی زیادہ تعداد میں ہو گئے، تو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی وہ تاریخ فکس کر لی، آپ کی تاریخ کو، آپ کی وفات کی تاریخ کو محفوظ کر لیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے ماں و بہنوں، آپ علیہ السلام سے اگر آپ کو محبت ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، آپ کی پیدائش سے، آپ کی اس دنیا میں آنے سے ہر ایمان والے کو خوش ہونا چاہیے، اور ہر ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پر بڑا کرم ہوا، بڑا فضل ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، کہ جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اس نبی کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، تو ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھی، میرے ماں و بہنوں، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا۔ اگر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں۔ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ میں روزے رکھیں، آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طریقے کیا ہیں؟ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام راضی رہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ 12 ربیع الاول کا روزہ کوئی سنت اور مسنون نہیں ہے، صرف آپ کا یہ روزہ نفل روزہ ہوگا۔ اگر آپ اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ نفل روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ کو نفل ہی کا ثواب ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اس کلپ کو آگے تک دوسروں تک بھیجیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔